हेलो एवरीवन, माय नेम इज समरज। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो, चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ निकल चुके हैं। क्वार्टर फाइनल में जो पॉसिबल टीम्स फेस करते हैं एक दूसरे को वो भी पता चल चुके हैं। देखो, राउंड ऑफ 16 की पहले बात करते हैं, वो क्वार्टर फाइनल वगैरह बाद में बात करेंगे, वो तो रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला मैच जो है पीएसजी वर्सेस लिवरपूल। देखो, पीएसजी एक ओपोनेंट था जो बारसा को भी मिल सकता था। अगर बारसा को पीएसजी फेस करना होता तो बारसा लेफ्ट साइड वाले ब्रैकेट में होता, तो बारसा को मतलब वर्स्ट पॉसिबल टाइम मिलता है फाइनल तक। अभी तो बारसा सेफ है थोड़ा, मतलब पीएसजी और लिवरपूल फेस कर लिया तो ठीक है। पीएसजी देखो, ये गेम पहला मैच फर्स्ट लेग पार्क द प्रिंसेस में होने वाला है, सेकंड लेग एनफील्ड पे होने वाला है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है लिवरपूल के लिए मेरे हिसाब से। पीएसजी देखो बहुत अच्छे फॉर्म में है, उनको अब लाइटली नहीं ले सकते ऑब्वियसली। बट देखो, पार्क द प्रिंसेस में भले ही मुझे लगता है पीएसजी नैरो विन ले सकता है या फिर ड्रॉ हो सकता है, बट एनफील्ड पे मुझे लगता है लिवरपूल मतलब एक 3-0 या फिर 2-0 टाइप विक्ट्री लेके मुझे लगता है ये मैच जीत सकती है। ऑब्वियसली लिवरपूल का जो लेटली स्क्वाड होते जा रहा है वो उनमें फटीक दिख रहा है, उनके जो टायर्डनेस हो रहा है प्लेयर्स के अंदर वो दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने लास्ट जो एक महीना गया है उनमें मतलब सारे मैचेस में पॉइंट्स तो ड्रॉप नहीं किया, बट दिखता है आपको वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मैचेस के अंदर। अभी उनको सिटी खेलना है होम पे, शायद से चैंपियंस लीग के मैचेस भी आ रहे हैं, काराबाओ कप के फाइनल भी है, तो मतलब टफ फिक्सेस है लिवरपूल के लिए, उनको मैनेज करने होंगे स्क्वाड को उस तरीके से। खैर, उसके बाद देखो क्लब ब्रुक वर्सेस एस्टन विला, बट लोगों को लगता है एस्टन विला आसानी से जीत जाएगा गेम, बट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं। क्लब ब्रुक ने अर्लियर इसी सीजन इसी चैंपियंस लीग के मतलब क्वालिफायर के टाइम क्लब ब्रुक ने एस्टन विला को हराया था 1-0 अपने होम पे बाय द वे। बट ये मैच एस्टन विला के लिए एक ही एडवांटेज है कि सेकेंड वाला लेग जो है एस्टन विला के होम विला पार्क में होने वाला है, उनके होम पे होने वाला है, तो ये थोड़ा एडवांटेज है। बट क्लब ब्रुक मतलब क्रेजी है, एटलांटा को जिस तरीके से उन्होंने हराया ना स्पेशली, उसके बाद मेरे हिसाब से क्लब ब्रुक को ये मतलब ईजिली नहीं ले सकते। एस्टन विला की बात कर रहा हूँ। अगर एस्टन विला को जीतना होगा तो उनके डिफेंस को सॉलिड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली एमी मार्टिनेज का गेम बढ़िया जाना मैंडेटरी है, उसके बिना तो एस्टन विला कहीं एक मैच नहीं जीत सकता। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुका है, खास करके उनकी डिफेंस ना, आजकल उनकी डिफेंस इतना हाई लाइन खेलती है और इतना गोल्स लीक करते हैं ना, बहुत दिक्कत की बात है एस्टन विला के लिए, देखना पड़ेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मैच है मैड्रिड डार्बी देखो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सच में सोचा था रियल मैड्रिड वर्सेस लेवरकुसेन होने वाला और एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख होने वाला, बट उन्होंने पूरा उल्टा कर दिया। मैड्रिड डार्बी ही राउंड ऑफ 16 में कर दिया। देखो, अगर ये पूरा जो राउंड ऑफ 16 के फिक्सर्स है ना, उनमें से सबसे अगर अनप्रेडिक्टेबल गेम है वो है मैड्रिड डार्बी डेफिनेटली, क्योंकि देखो रियल मैड्रिड और एथलेटिको मैड्रिड के गेम्स कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए ही नहीं, कभी नहीं हुए। वो होते हैं, देखो एल क्लासिको में भी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते नहीं, फिर भी इस सीजन बारसा ने 4-0 5-2 जीता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगला एल क्लासिको जो होने वाला है बार्सिलोना फेवरेट्स होंगे, 70% चांस होगा बार्सिलोना के पास, 30% रियल में। ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे बड़े गेम्स में मैड्रिड डर्बी हो गया, एल क्लासिको, इसमें हमेशा से 50-50 होता है। हमें हाँ, इसमें आपको लग सकता है ये टीम थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इनका फॉर्म ज़्यादा अच्छा है तो ये जीत सकता है, वो अलग चीज़ होता है। बट इनमें कोई फेवरेट्स नहीं होता है, ठीक है। सेम ये मैड्रिड डर्बी में कोई फेवरेट्स नहीं है। प्रॉब्लम ये है रियल मैड्रिड के लिए कि सेकेंड लेग जो है वो मेट्रोपॉलिटानो पे होने वाला है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। फर्स्ट लेग में ऑब्वियसली बेलिंघम नहीं खेलेगा। देखो, अगर रियल मैड्रिड अपने इंडिविजुअल क्वालिटीज पे निकाल जाते हैं गेम तो अलग बात है। एम्बापे विनीसियस का मास्टर क्लास आ जाता है, वो गेम को निकाल लेते हैं, वो तो मतलब मोस्ट ऑब्वियस थिंग होगा। बट अगर फर्स्ट लेग में बेलिंघम के बिना अगर आपके बर्नाबाउ पे वो लोग लीड नहीं ले पाते, या फिर बाई चांस अगर एथलेटिको मैड्रिड ड्रॉ करवा लेती है, फिर उनके पास लीड रह जाते, फिर तो मेरे हिसाब से ख़त्म है। आप मेट्रोपॉलिटानो पे जाके उनकी लीड को बॉटल करा के आप लीड लोगे फिर से, बहुत मुश्किल है। फिर वो पार्क द बस कर देंगे ना उधर भी। अगर आप लोग उन्होंने एक गोल मार दिया बाई चांस उनके होम पे, फिर ख़त्म है गेम। आपको एकदम 11 बंदों की डिफेंस देखने को मिलेगी। बहुत ही क्रेजी गेम होने वाला है। देखो, इस गेम के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, इस गेम के से पहले प्रीव्यू वगैरह बनाएंगे, तो ठीक बाद में बात करते हैं। उसके बाद पीएसवी वर्सेस आर्सेनल है ये गेम। हाँ, आर्सेनल के ऊपर मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा फेवरेट है आर्सेनल, 65-35 बोलूँगा। क्योंकि देखो पीएसवी को 35 क्यों बोल रहा हूँ, पीएसवी मतलब सेकेंड पोजीशन पे है अटैकिंग मामले में बार्सिलोना से पूरे यूरोप में, मतलब सबसे ज़्यादा गोल स्कोरिंग मामले में। पीएसवी फाइनल थर्ड में बहुत क्लिनिकल है, बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करते हैं, उनके अटैक बहुत ज़्यादा क्रेजी है। उन्होंने जुवेंटस को पेला है,
मतलब मैं क्या बोलूँ, उन्होंने इस सीज़न लीग में शायद से आयाक्स से पीछे है, बट यूरोप में उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा किया है। मतलब जो होम गेम्स हैं उनके स्पेशली वो उनके लिए बहुत बढ़िया गया है। यहाँ पे दिक्कत की बात यह है कि सेकेंड लेग जो है एमिरेट्स पे है, तो आर्सेनल का थोड़ा पकड़ा भारी होने वाला है ऑब्वियसली, बट आर्सेनल की भी दिक्कत से है, उनके पास स्ट्राइकर्स नहीं है, मतलब अटैकर्स है ही नहीं, मिडफील्डर्स जाके अटैक में हेल्प कर रहे हैं तभी मतलब गेम्स जीत रहे हैं, तो दिक्कत की बात है आर्सेनल की। फिर भी मुझे लगता है आर्सेनल जीत जाएगी, दोनों टाई की बात है, तो आर्सेनल निकाल लेगी ये गेम। उसके बाद इंटर वर्सेस फेनूर्ड, देखो ये गेम मतलब पूरे जो टाई है इनमें से सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, बट हाँ मतलब इंटर को कौन ही हराएगा। फेनूर्ड जैसी टीम तो इंटर को हरा नहीं सकती मेरे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इंटर जिस तरीके से फॉर्म में है, बहुत ही मुश्किल है फेनूर्ड के लिए इंटर को हराना। मुझे लगता है ये गेम थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंटर आसानी से जीतेगा। उसके बाद बार्सिलोना वर्सेस बेनिफिका, जो कि मतलब एज ए बार्सा फैन बेस्ट पॉसिबल टाई मिला हमको। PSG मिलता तो हमें दूसरे वाले ब्रैकेट में मिलता तो हमें दिक्कत हो सकती थी, बट यहाँ पे हमारे लिए फाइनल पहुँचना सबसे आसान है दूसरी टीमों के मुकाबले। ऑब्वियसली इंटर मिलान फेनूर्ड में से इंटर आ सकता है, बायर्न म्यूनिख उस वर्सेस लिवरकुसन का मैच है, उसमें से देखना पड़ेगा। देखो जिस हिसाब से फॉर्म में है बायर्न म्यूनिख और जिस हिसाब से लिवरकुसन फॉर्म में कुछ भी हो सकता है। देखो लिवरकुसन की दिक्कत ये है कि उनके अंदर UCL में थ्राइव करने की जो आइडेंटिटी है नहीं। बायर्न म्यूनिख की दूसरी तरफ आइडेंटिटी है, वो कुछ भी करे बट UCL में थ्राइव कर जाते हैं। UCL में वो लोग परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, वो वही दिक्कत है बस। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड लेग लिवरकुसन के होम पे है, ये दिक्कत की बात है बायर्न म्यूनिख के लिए। बट मुझे लगता है क्योंकि UCL है, बायर्न म्यूनिख के पास क्वालिटी ज़्यादा है, क्वालिटी प्लेयर्स ज़्यादा है, मुझे लगता है बायर्न म्यूनिख निकाल लेगी दोनों टाइम में। अपने चैंपियंस लीग की बात है तो निकाल ही लेगी। उसके बाद डॉर्टमुंड लील, ऑब्वियसली डॉर्टमुंड मुझे जीतेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम नहीं है, बट आई गेस निकाल लेगी डॉर्टमुंड। और बाय द वे सेकेंड लेग लील के होम पे है तो कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी मुझे लगता है डॉर्टमुंड निकाल लेगी। तो मुझे लगता है देखो बार्सिलोना के लिए बेस्ट पॉसिबल ये है कि बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल में डॉर्टमुंड को फेस करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल में इधर इंटर और बायर्न में से मुझे लगता है इंटर बायर्न को हरा सकती है, तो इंटर मुझे फेस करने को मिलेगी। तो आपको फाइनल पहुंचना है तो इंटर जैसी टीम को हराना पड़ेगा, और अगर चैंपियन बनना है तो लिवरपूल या फिर उधर से रियल मैड्रिड या फिर एथलेटिको मैड्रिड, आर्सेनल कोई भी आए तो उनको हराना पड़ेगा। मुझे लगता है इस सीजन बहुत अच्छा चांस है बार्सिलोना के पास। फाइनल जो होता है वो तो बात की बात है, फाइनल तक पहुँचना बार्सिलोना के लिए थोड़ा आसान है, पहुँचना भी चाहिए। जिस तरीके से बार्सिलोना का स्क्वाड है, जिस तरीके से फॉर्म में है प्लेयर्स, पेड्री, लामिन जमाल, रफीनिया, बेस्ट पॉसिबल अटैक है हमारे पूरे यूरोप में। इटालियन डिफेंस प्रोबेबली इंटर मिलान के पास भी सबसे बेस्ट डिफेंस है पूरे यूरोप में, बट हमें करना पड़ेगा। हमारे पास कोच उस तरीके से है, प्लेयर्स उस तरीके से है, थ्राइव करना पड़ेगा। हमारे पास लामिन जमाल है, जेनरेशनल टैलेंट, जो कि अपने दम पे एक मैच को अकेले दम पे पलट सकता है। तो मुझे लगता है वी शुड बैक आवर सेल्फ टू द फाइनल। फिर देखते हैं आज रात को बार्सिलोना का मैच है लास पाल्मास के अगेंस्ट, बात करेंगे। उसके बाद लाइव स्ट्रीम करेंगे, उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।